नमस्कार साथियों, मैं अनुपम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास जो हमें हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो एक आध क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग बहुत जल्दी में स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक भारत का इतिहास कब से स्टार्ट होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने आधुनिक भारत के इतिहास की नींव डाली है, जो 65 वर्ष की अवस्था में शासक बना। ठीक है, चलिए आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्रुखसियार। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग फर्रुखसियार पढ़ रहे हैं। फर्रुखसियार का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक। फर्रुखसियार बहादुर शाह प्रथम के पुत्र अजीम उस शान का पुत्र था। फर्रुखसियार बहादुर शाह प्रथम के पुत्र अजीम उस शान का पुत्र था। फर्रुखसियार को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराह के सहयोग से मिला। फर्रुखसियार को मुगल शासन कैसे मिला? सैयद बंधुओं और अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां बराह के सहयोग से मिला। अगर इन लोगों का सहयोग नहीं होता तो शायद ना भी मिलता। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के आमिर थे। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के आमिर थे। 1713 ईस्वी से 1721 ईस्वी के काल को उत्तरोत्तर मुगल काल में सैयद बंधु युग कहा जाता है। ठीक है, सैयद बंधु युग कहा जाता है। इस समय सैयद बंधु नृप निर्माता किंग मेकर की भूमिका में थे, क्योंकि सारा राजपाट देखने का काम सब किसका था? इन्हीं का था। फर्रुखसियार बन तो गया था शासक, लेकिन सारा पूरा भूमिका इन्हीं की थी। नृप निर्माता थे, ये बने हुए थे। फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वजीर के पद पर तथा हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया। फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खां को कहाँ साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। इस समय ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के आमिर मुगल साम्राज्य के दरबार में सक्रिय थे मतलब कि कार्य कर रहे थे। तुरानी मध्य एशियाई मूल के थे। तुरानी जो थे मध्य एशियाई मूल, ईरानी फारस, खुरासान के तथा हिंदुस्तानी विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। फर्रुखसियार ने तुरानी गुट के एक अन्य आमिर निजामुल मुल्क अथवा चिंग्लिस खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। फर्रुखसियार ने तुरानी गुट के एक अन्य आमिर निजामुल मुल्क को अथवा चिंग्लिस खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे इतिहासकार आर्म्स द्वारा कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया। व्यापार करने के उद्देश्य से एक शाही फरमान जारी किया, जिसे इतिहासकार आर्म्स द्वारा कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और फर्रुखसियार के प्रतिनिधि हुसैन अली खां के मध्य 1719 ईस्वी में हुई संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा।
मैग्ना कार्टा इतिहास का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा गया। आगे देखते हैं। फर्रुखसियार द्वारा जजिया कर पुनः लगाया गया। फर्रुखसियार ने जजिया कर पुनः लगा दिया। जो बहादुर शाह ने समाप्त कर दिया था उसे फर्रुखसियार ने पुनः लगा दिया। सिख नेता बंदा बहादुर शाह बंदा बहादुर शाह की फर्रुखसियार के समय 1716 ईस्वी में हत्या कर दी गई। सिख नेता ने की थी, कब की थी? 1716 ईस्वी में। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियार उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। किसने षड्यंत्र रचा था? फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं के खिलाफ, क्योंकि उनका संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया था। वही अपने आप को राज्य का, साम्राज्य का निर्माता समझने लगे थे। तो उसने, फर्रुखसियार ने क्या किया? उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। सैयद बंधुओं ने 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को फर्रुखसियार को सिंहासन से आपदस्थ कर हत्या करवा दी। आपदस्थ मीन्स मतलब होता है पद से हटा देना। पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी और हुमायूं के मकबरे में स्थित तहखाने में उसको दफना दिया। किसने दफनाया था? सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार की हत्या कर दी। फर्रुखसियार ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसी बीच सैयद बंधुओं ने उसको पद से हटा करके उसकी हत्या करके हुमायूं के मकबरे में स्थित तहखाने में दफना दिया। आगे देखते हैं। सैयद बंधुओं में हुसैन अली द्वारा फर्रुखसियार की हत्या मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी आमिर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का प्रथम उदाहरण था। फर्रुखसियार को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया। फर्रुखसियार की हत्या के बाद सैयद बंधुओं में रफ़ी-उद-दौला और मुगल बादशाह बनाया गया। आगे देखते हैं। रफ़ी-उद-दर्जात सबसे कम समय तक 25 फरवरी से 4 जून तक, 25 फरवरी से मतलब कुछ ही महीने के लिए सिंहासन पर बैठा था। 25 फरवरी से 4 जून तक 1719 ईस्वी में इसने शासन किया। शासन करने वाला मुगल बादशाह था। सबसे कम समय के लिए इसने शासन किया। इसकी मृत्यु क्षय रोग से 11 जून 1719 ईस्वी को हुई। रफ़ी-उद-दर्जात की मृत्यु, ठीक है। रफ़ी-उद-दर्जात के समय में अकबर का बेटा एवं औरंगजेब के पौत्र निकुसियार ने विद्रोह करके आगरे के किले पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार किया था? औरंगजेब के पौत्र निकुसियार ने आगरे के किले पर अधिकार कर लिया। रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर 6 जून से 17 सितंबर तक 1719 ईस्वी तक बैठा। कब तक रहा? 1719 ईस्वी तक। आपका रफ़ी-उद-दर्जात ने 25 फरवरी 4 जून से 1719 ईस्वी तक शासन किया, बहुत ही कम समय तक रफ़ी-उद-दर्जात ने। और उसके बाद रफ़ी-उद-दौला जिसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की, ये भी बहुत ही कम समय तक रहा, 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक ही रहा। रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु पेचिश से हुई, पेचिश दस्त के कारण हुई। रफ़ी-उद-शान के दोनों पुत्र की मृत्यु के बाद रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। आगे देखते हैं।
मोहम्मद शाह का शासनकाल है आपका 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 ईस्वी को 1719 ईस्वी को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा था? मोहम्मद शाह। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से 1719 ईस्वी को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल के राज सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद शाह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट, 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने चिंग्लिस खां अथवा निजामुल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त किया। निजामुल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त किया मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया। 1724 ईस्वी को चिंग्लिस खां ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह जो थे उनका शासन समाप्त करने के बाद चिंग्लिस खान ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। ठीक है, अगला पॉइंट है, मोहम्मद शाह ने चिंग्लिस खां की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। किसने प्रदान की? मोहम्मद शाह ने चिंग्लिस खां को उपाधि दी। किसकी? आसफ जहां की। मोहम्मद शाह के शासन में बंगाल मुर्शीद कुली खां, अवध शहादत खां, हैदराबाद निजामुल मुल्क, भरतपुर मथुरा बदन सिंह, ये उसके शासनकाल में थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में इसके आगे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे हो तो उसे राइट डाउन करिए आप लोग और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।